हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूसुफ पठान और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आसान। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जो मिल्क यूनियन होते हैं या जो दूध के व्यापारी होते हैं वो किस तरह से अपने फार्मर को पैसा देते हैं फैट के ऊपर। एक्चुअल में सोसाइटी में जब दूध लिया जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध लेते हैं तो उसको लीटर पे ना लेकर केजी में लेते हैं, तो उसका जो वेट एंड वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है, उसकी जो फॉर्मूला है वो एक अलग मैटर है। लेकिन उस फॉर्मूला को अक्सर ये लोग 1.02 या 1.03 से काउंट करते हैं, तो उसको केजी में गिना जाता है। जैसे फैट बढ़ेगा या एसएनएफ बढ़ेगा या फैट और एसएनएफ कम होगा तो उसके हिसाब से केजी अलग से बनेगा। लेकिन फिर भी एक सिंपल तरीके से ऐसा गिना जाता है कि 1.02 या 1.03 गिना जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है वो 1.02 लिया है, और ये इसलिए लिया है कि जो फार्मर के लिए कोठा बनता है तो उसमें 1.02 का पैसा दिया जाता है, और सोसाइटी का जो बनता है वो 1.03 का बनता है। तो 0.01 का पैसा वो सोसाइटी को मिलता है। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि बफेलो मिल्क जो है उसका एग्जांपल हम लेते हैं कि 750 रुपया अगर रेट है किलो फैट का, तो उसकी जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे मैंने लिखी है कि 750 रुपया किलो फैट का रेट है, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा केजी में। तो लीटर का हमने केजी किया तो 1.02 केजी उसका हुआ, और मल्टीप्लाई 60 फैट है। तो इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 रुपीज़ और 90 पैसा उसका बनेगा। तो ये हुआ 750 मल्टीप्लाई 1.02 मल्टीप्लाई 60 फैट, तो 45 रुपया 90 पैसा 1 लीटर दूध का बनेगा। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो उसको मिल्क यूनियन जो दूध लेता है और ये जो कोठा बनाता है तो उसमें से कुछ ना कुछ कमीशन देते हैं। तो 1 लीटर का जो दूध का पैसा बनता है उसमें से हर एक यूनियन अपने तरीके से कोई 45 पैसा कमीशन देता है, कोई 55 पैसा देता है, कोई 50 पैसा देता है। तो यहाँ पे उसको मैंने 55 पैसा कमीशन के तौर पे निकाला है। तो जो फार्मर का पैसा बनेगा 45 रुपया 90 पैसा, उसमें से माइनस 0.45 पैसा कमीशन निकलेगा। तो टोटल पैसा बनेगा 45 रुपीज़ 45 पैसा। 45 रुपया 45 पैसा फार्मर को 1 लीटर दूध का बनेगा, और उसका कोठा इस तरह से बनाया जाएगा। उसके बाद जो सोसाइटी को यूनियन की तरफ से रेट डिफरेंस दिया जाता है, या तो जो इसको हम कहते हैं बोनस दिया जाता है, वो अलग से होता है, और 1 साल के बाद में उसको काउंट किया जाता है। और उसकी भी एक फॉर्मूला होती है। जो मिल्क यूनियन होते हैं वो केजी फैट के हिसाब से जो भी पैसा बनता है वो उसमें अलग से देते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो बफेलो मिल्क के लिए ही है, और ये गुजरात के अंदर प्रचलित जो फॉर्मूला है ये है। तो इसके हिसाब से फार्मर को पैसा दिया जाता है। अब काऊ का जो रेट है वो एक अलग चीज़ है, और उसका रेट अलग से काउंट किया जाता है, उसकी फॉर्मूला अलग है। और हर एक मिल्क यूनियन जो होता है वो अपने अपने तरीके से उसकी फॉर्मूला बनाता है। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। लेकिन ये जो बफेलो मिल्क है इसके अंदर जो रेट है इसके हिसाब से पैसा ऐसे काउंट किया जाता है, और फार्मर को ये पैसा दिया जाता है। हम चीज़ एक और भी बात कर लेंगे कि जो स्टैंडर्ड है वो अक्सर यूनियन फैट 60 और एसएनएफ 90 को स्टैंडर्ड मानते हैं, और उसके हिसाब से रेट देते हैं। अगर 60 और 90 से फैट या एसएनएफ डाउन होता है तो माइनस रेट काउंट होता है। कितने यूनियन ऐसे भी हैं कि जो 5.5 से और 90 को स्टैंडर्ड ए ग्रेड में देते हैं, और उसके हिसाब से पैसा देते हैं। कुछ जगह पे यूनियन 60 90 से भी देते हैं। तो ये सब यूनियन की अपनी अपनी फॉर्मूलाएँ हैं, और उसके हिसाब से ये पैसा दिया जाता है। अब बात होती है कि सोसाइटी जो है उसको क्या मिलता है। तो दोस्तों, सोसाइटी की बात करें तो हम उसको जो कमीशन होता है दूध में से जो मिलता है वो तो मिलता ही मिलता है। उसके अलावा उसको
ये जो 1.02 और 1.03 वो जो बीच में डिफरेंस है उसका पैसा भी उसे मिलता है। और फैट वेरिएशन आता है कभी, तो उसका भी एक पैसा उनको मिलता है। और सोसाइटी जो सैंपल दूध लेती है, जो करीब 50 ग्राम्स के करीब, वो एक सैंपल के तौर पे वो फैट निकालने के लिए दूध लेती है, और वो जो दूध है 50 ग्राम्स वो सोसाइटी को मिलता है। और वो उसका एक अकाउंट अलग बनाया जाता है सैंपल अकाउंट के नाम से, और उसका पैसा भी सोसाइटी को मिलता है। तो ऐसे सोसाइटी का जो मुनाफा है इस तरह से 3 जगह से अलग अलग बनता है। दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और जो काऊ का जो रेट है उसकी फॉर्मूला अलग है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको भेजूंगा। दोस्तों अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकॉन है उसे दबाना, और वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।